हेलो साथियों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहले अपन ने दो पार्ट देखे थे मूल अधिकारों से संबंधित, उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन है, जिससे आपके 70 से 80 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाग 3 कहाँ की देन है? भारतीय संविधान में भाग 3 कहाँ की देन है या कहाँ से लिया गया है? तो ये क्या रूस से लिया गया है? नहीं, क्योंकि यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? नहीं। फ्रांस से लिया गया है? नहीं। अमेरिका से लिया गया है ये, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भाग 3 यानी कि मूल अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1978 से पहले व बाद में मूल अधिकार कितने रहे? देखो, 1978 में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार, जो छठवां अधिकार था, अनुच्छेद 31 में था, वो हटा दिया गया है। तो ये 1978 से पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। देखो, ए ऑप्शन में क्या? नहीं। बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में पहले में 7 है और बाद में 6 रह गए, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि 1978 से पहले मूल अधिकार 7 थे और बाद में 6 हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान के किस भाग को दी जाती है? भारत का मैग्ना कार्टा, देखो, ए ऑप्शन में भाग 4A है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। बी में भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, वो भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है, तो यही ऑप्शन होगा। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को यानी कि मौलिक अधिकार को दी गई है। भाग 3 की आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन है, भाग 3 की क्या आवश्यकता है? किस क्षेत्र में आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है इसमें बौद्धिक विकास, बी भौतिक विकास, सी है ए और बी दोनों, डी है राजनीति हेतु। नहीं, ये राजनीति हेतु नहीं आएगा। बौद्धिक विकास सही है, भौतिक विकास भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों। और इसके अलावा आध्यात्मिक विकास भी है। पांचवा ऑप्शन है वाद योग्य नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है वाद योग्य नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 15 वाद योग्य है क्या? अनुच्छेद 20 वाद योग्य है क्या? अनुच्छेद 24 है क्या? अनुच्छेद 38 है क्या? तो देखो, अनुच्छेद 15 ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 24 भी मौलिक अधिकार है, लेकिन जो अनुच्छेद 38 है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। इसलिए ये डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है अपन को, इसलिए डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 38 आएगा इसमें। बाकी सब वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। छठा क्वेश्चन है, मूल अधिकार के लिए विकास ने कहा कि इनका संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन कुसुम ने इसे गलत बताया। क्यों गलत बताया कुसुम ने? विकास का जो विकास ने जो कहा उसको कुसुम ने गलत क्यों बताया? देखो, ए ऑप्शन है स्थायी है, यानी कि मूल अधिकार स्थायी है क्या? दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकार अस्थायी है क्या? सी ऑप्शन है कुसुम विकास से नफरत करती है क्या? और डी ऑप्शन है विकास नादान है क्या? देखो, मूल अधिकार स्थायी है क्या? नहीं, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। बी ऑप्शन है अस्थायी है क्या? हाँ, मूल अधिकार अस्थायी है, क्योंकि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी है ये है छठा क्वेश्चन। उसके बाद सातवां क्वेश्चन में देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? इसमें ए ऑप्शन में अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन में है 20, सी ऑप्शन में है 21 और डी ऑप्शन में अनुच्छेद 22 और ई ऑप्शन में बी और सी दोनों। देखो, अनुच्छेद 19 तो आंतरिक आपातकाल लगे तो वो निलंबित हो सकता है, लेकिन जो 20 है और 21 है, ये दोनों जो ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगे तब ही ये निलंबित होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। ये 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। और 20-21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। तो इसमें ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद
8वां क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा, वह किस अनुच्छेद में था। देखो संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा, ये ऊपर देख चुके अपन, तो 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि इसमें पहले ऑप्शन में 42 है तो ये नहीं आएगा, दूसरे में 44 है, तीसरे में है, चौथे में है, तो ये तीनों में से एक आएगा। अब देखो वह कौन से अनुच्छेद में था। संपत्ति का अधिकार छठा अनुच्छेद था, छठा अधिकार था और 31वां अनुच्छेद था। तो 44 और 31 ये सही है, बी ऑप्शन। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता देखो, स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। दूसरा अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में, स ऑप्शन इसमें है, स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 में। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है 29 और 30 में, 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, ये है 32 में, अनुच्छेद 32 में, यह ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में है। उसके बाद समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, समानता का अधिकार किसमें 14 से लेकर 18 में। यह है 9वां क्वेश्चन। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है देखो नागरिक, नागरिक की बात करें तो नागरिक के कौन से अनुच्छेद है। नागरिक में कौन आता है, भारतीय नागरिक, विदेशी शामिल नहीं है इसमें। तो इसमें इनको मिले हैं 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29, ये नागरिकों को मिले हुए हैं। इसके अलावा नागरिकों और विदेशी यानी कि दोनों को कौन से अनुच्छेद मिले हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 20, ये तीनों जो है नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन है नागरिकों को देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले ये बताओ शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 किनको मिले हैं, व्यक्ति को, यानी कि नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं ये। इसके अलावा 6 स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है, तो ये नागरिकों को और भारतीय जनता यानी कि दोनों को मिली हुई है। जो भारतीय जनता यानी कि जो नागरिक है भारतीय, यानी कि उनको 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है, अनुच्छेद 19। उसके बाद जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 29 और 30 में है, और ये भी भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं, भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं। देखो 12वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 12 में शामिल है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। तो इसमें देखो भारत सरकार शामिल है क्या राज्य की परिभाषा में, हाँ है, भारत सरकार शामिल है। विधानमंडल है क्या, हाँ विधानमंडल भी है। स्थानीय निकाय है क्या, ये भी है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा क्या, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों हैं तो ये नहीं आएगा, इसलिए ई ऑप्शन राइट होगा। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसमें आएंगे, भारत सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, ये तीनों ऑप्शन आएंगे। उसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण कहाँ की देन है। देखो विधि के समक्ष क्षमता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन की देन है विधि के समक्ष क्षमता। तो ये अमेरिका इसमें पहले ऑप्शन में है तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी अमेरिका है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा इसका, क्योंकि विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से ली गई और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। देखो 14वां क्वेश्चन कौन सा है, 14 नंबर का जो प्रश्न है 13, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में है क्या, नहीं। अनुच्छेद 19 नहीं, अनुच्छेद 14 है, तो यही राइट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 21 और नागरिक ये गलत है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण होगा। और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, क्योंकि नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये व्यक्ति
और व्यक्ति में कौन कौन आता है, नागरिक आता है और विदेशी आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, सार्वजनिक भोजनालय में जाने से विजया को रोका गया। कहाँ पे? सार्वजनिक भोजनालय में जाने से विजया को रोका गया तथा विजया न्यायालय में जा सकती क्या? इसमें क्या विजया न्यायालय में जा सकती है क्या? क्योंकि विजया को रोका गया तो क्या हुआ, मूल अधिकारों का हनन हो गया, क्योंकि सार्वजनिक भोजनालय का वर्णन किस में है? सार्वजनिक भोजनालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में, क्योंकि 25 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धर्म आ गया, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण आ गया, यहाँ पे अवसर की समानता आ गई, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद डी है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद डी राइट हो जाएगा। सार्वजनिक भोजनालय में जाने से विजया को रोका गया तो न्यायालय में जा सकती है वो, और अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 में ही है। अगला आता है 16वां क्वेश्चन है कि संविधान अनुच्छेद 15(3) के तहत किनको विशेष प्रावधान देता है? देखो संविधान 15(3) के तहत SC/ST को देता है क्या? नहीं, क्योंकि 15(4) में है SC/ST कहाँ किस में है? 15(4) में है, इसलिए ये नहीं आएगा। गरीब जनता आएगी या नहीं आएगा। इसके अलावा सी ऑप्शन है स्त्रियां और बालक, हाँ यही सही है। 15(3) के तहत स्त्रियों और बालकों को विशेष प्रावधान दे सकते हैं संविधान, देता है संविधान, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। देखो 17वां क्वेश्चन है, आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखो आरक्षण अनुच्छेद 22 में है क्या? नहीं, अनुच्छेद 22 में नहीं है। अनुच्छेद 14 में क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे विधि की समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण है। इसके अलावा 16 में है क्या? हाँ 16 में, क्योंकि यहाँ 19 में भी स्वतंत्रता आ गई, स्वतंत्रता जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो आ गई, इसलिए ये 16 में इसमें राइट होगा। 16 यानी कि अवसर की समता, आरक्षण का प्रावधान 16 में है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, राज्य सेवा व शिक्षण संस्था में कितना आरक्षण सामान्य पिछड़ों को दिया गया तथा कौन से संशोधन के तहत दिया गया? देखो सामान्य पिछड़ों को कितना आरक्षण दिया गया? 10%, यानी कि ए में 12 है तो ये गलत हो जाएगा, 10 इसमें है बी ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में है, तो इसमें ए और सी नहीं आएगा, बी और डी में से एक आएगा। देखो कौन से संशोधन के तहत हुआ ये? 104वें? नहीं, 103वें संशोधन के द्वारा हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राज्य सेवा व शिक्षण संस्था में 10% आरक्षण सामान्य पिछड़ों को दिया गया तथा 103वें संशोधन के तहत ऐसा हुआ। देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में, जो समानता के अधिकार में है, जो ये बी ब ऑप्शन इसमें आएगा, ए का ब। छुआछूत का अंत किस में है? ये भी समानता के अधिकार में है, तो ये 17 में आएगा। छुआछूत यानी कि 17 मतलब खतरा, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है 17 में। अवसर की समानता किस ऑप्शन में है? अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? ये अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 में है। किस में है? अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत किस में किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है 18 में, अनुच्छेद 18 में। तो विधि के समक्ष समता 14 में, छुआछूत का अंत 17 में, अवसर की समानता 16 में, उपाधियों का अंत 18 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। देखो कुसुम ने पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। किसने? कुसुम ने क्या प्राप्त की? डॉक्टर की उपाधि। क्या करके? पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली। लड्डू ने कहा कि कुसुम ने मूल अधिकार का हनन किया है। लड्डू ने क्या कहा कि कुसुम ने क्या किया है? मूल अधिकार का हनन किया है। क्या ये लड्डू की बात सही है क्या या गलत है? किस अनुच्छेद में है ये ऐसा? देखो ये बात जो है, ये जो लड्डू ने कही ये बात गलत है, क्योंकि डॉक्टर की उपाधि जो है वो शिक्षा के द्वारा ग्रहण की गई है, और शिक्षा से प्रावधान है, उपाधियां धारण कर सकते हैं शिक्षा और सेना में, इसलिए ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे और तीसरे से में एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि डी भी गलत है और ए भी गलत है। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद में है
किस अनुच्छेद में है ये जो उपाधियों का अंत किया गया है, किस अनुच्छेद में है ये? 18 में है। तो 18 में ये बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन। इसके अलावा दूसरा है विचरण करने की स्वतंत्रता। देखो संपत्ति का अर्जन, संपत्ति यानी कि किस में है? 19 च में, 19 च में है, यानी कि 19 च चली जा, यानी कि संपत्ति 44वें संविधान संशोधन के तहत चली गई है ना, 19 च में है ये। बी में है विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने, विचरण यानी कि घूमना, विचरण करना, घूमना, घूमना यानी कि 19 घ में है ये, घ से घूमना, यानी कि विचरण करने की स्वतंत्रता जो है 19 घ में है। देखो कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार, कारोबार किस में है? अनुच्छेद 19 छ में है, अनुच्छेद 19 छ में है कारोबार। इसके अलावा सम्मेलन की करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है 19 ख में, 19 ख में। देखो संपत्ति का अर्जन है 19 च में है, विचरण करने की स्वतंत्रता जो है वो किस में है? 19 घ में है। कारोबार करने की स्वतंत्रता किस में है? कारोबार करने की स्वतंत्रता 19 छ में है। इसके अलावा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किस में है? 19 ख में है, 19 ख में। ओके, ये 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का कि किस संशोधन के माध्यम से, किस संशोधन के माध्यम से 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? 6 स्वतंत्रताओं का अगर गलत तरीके से प्रयोग करता किया जाता है तो उन पर कुछ लगाम लगाई जा सकती है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ? 42वें संशोधन के द्वारा? नहीं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? नहीं। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला आता है 23वां क्वेश्चन, एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? बताइए। देखो अनुच्छेद 19 में है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 स्वतंत्रताएं हैं इसलिए इसमें नहीं है। 22 में है क्या? 22 में भी नहीं है। अनुच्छेद 14 में क्या? नहीं है अनुच्छेद 14 में, क्योंकि समानता का अधिकार आ गया, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान किया गया है। अगला आता है 24 नंबर का क्वेश्चन है निजता का अधिकार। देखो निजता का अधिकार की बात करें, कौन से अनुच्छेद में निजता का अधिकार? निजता का अधिकार जो है, देखो ए ऑप्शन में 19 है, तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। 19 ग में आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा। 21 क में आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, तो ये भी नहीं आएगा। तो निजता का अधिकार किस में हुआ? अनुच्छेद 21 में हुआ, अनुच्छेद 21 में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जीने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का है, निवारक निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण किसको प्राप्त है? निवारक निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण किसको प्राप्त है? केवल नागरिक को, केवल विदेशी को, महिला और बच्चों को, ए और बी दोनों को? बताइए निवारक निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण किसे प्राप्त है? केवल नागरिक को, केवल विदेशी को, महिला बच्चों को, ए बी दोनों को। यानी कि केवल नागरिक ये अनुच्छेद 22 में है और अनुच्छेद 22 में व्यक्ति शामिल है, यानी कि व्यक्ति में नागरिक भी आता है और विदेशी भी आते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें, डी ऑप्शन होगा इसका। नागरिकों को भी मिला है ये और विदेशी को भी मिला हुआ है। अगला आता है 26वां क्वेश्चन है कि कितने वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता? कितने वर्ष में? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ये भी नहीं आएगा, 14 वर्ष आएगा क्या और 15 वर्ष आएगा क्या? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा सी ऑप्शन। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, कारखानों या किसी संकटमय उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर का। देखो करिश्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पूजा करती है। जो करिश्मा है वो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पूजा करती है। यह किस स्वतंत्रता का भाग है? आचरण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्मांतरण की स्वतंत्रता। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
देखो आचरण की स्वतंत्रता ये नहीं आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19 में चला गया, अनुच्छेद 19 में। और यहाँ पे देखो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पूजा जा रहा है, यानी कि धार्मिक आ गया मामला, इसलिए यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19(1) में है, इसलिए अंतःकरण की स्वतंत्रता आएगी। धर्मांतरण सबसे अलग हो गया, यानी कि धर्म परिवर्तन, ये गलत है, या कि ये तो आएगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतःकरण के द्वारा किसी भी देव को किसी भी रूप में व्यक्ति पूज सकता है, किसी भी रूप में मान सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला आता है 28 नंबर का क्वेश्चन है, जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? जंगम व स्थावर संपत्ति के जो अर्जन का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, बताओ। तो 28 नंबर के क्वेश्चन में ए में है 19 च, ए में है 19 च, बी में है 31 नंबर, सी में क्या है? सी में है 27 और डी में है 26। बताइए, जो जंगम और स्थावर संपत्ति है उसका अर्जन 19 च में नहीं होता है, क्योंकि चल संपत्ति चली गई संपत्ति यहाँ से। तो उसके बाद 31 में संपत्ति का अधिकार है, लेकिन यहाँ भी नहीं आएगा। 27 में आएगा क्या? यहाँ भी नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 26 नंबर अनुच्छेद 26 के तहत जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा। अगला आता है 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखो खालिस्तान को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब बताइए, ये अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति ये कौन से अनुच्छेद में है? पहले ये बताओ। ये है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी बोली का, अपनी भाषा का, लिपि का, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो ये किनको मिला हुआ है? भारतीय नागरिक को, या धार्मिक समुदाय को, या व्यक्ति को? व्यक्ति में तो विदेशी भी आ गए, तो ये तो होगा ही नहीं, और धार्मिक समुदाय नहीं होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 29 नंबर का क्वेश्चन ये होगा, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। शिक्षा संस्थाओं की, देखो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है? 27 में है क्या? नहीं है। 28 में है क्या? नहीं है। 29 में है क्या? यहाँ भी नहीं है। अनुच्छेद 30 होगा। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में तो धार्मिक स्वतंत्रता आ गई, अल्पसंख्यक नहीं है यहाँ पे। अनुच्छेद 28 में भी नहीं है, क्योंकि 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 में अल्पसंख्यक आते हैं, लेकिन यहाँ पे 29 में नहीं आएगा, क्योंकि बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है यहाँ पे। और 30 में ये 30 ऑप्शन राइट हो जाएगा अनुच्छेद 30 के तहत। उसके बाद आता है 31वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय है क्या? उच्चतम न्यायालय है क्या? ए और बी दोनों है क्या, या फिर संसद है? बताइए। देखो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षक इसे नहीं माना जाता। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो इसे ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संसद नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा? किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा? स्वामी विवेकानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अंबेडकर ने, या पटेल ने? तो स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा, राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है अंबेडकर ने। ठीक है। अब देखो 33वां क्वेश्चन है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना कौन सी रेट है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
न्यायालय में प्रस्तुत करना कौन सी रिट है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है ना, तो उसमें से कौन सी रिट है? देखो पहला है मैंडेमस है क्या? मैंडेमस है क्या? बी प्रोहिबिशन है क्या? सी हैबियस कॉर्पस है क्या? और या फिर डी ऑप्शन सरसररी है क्या? तो मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस और सरसररी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है बताइए? तो इसमें से होगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में सम्मुख प्रस्तुत करना, यह है हैबियस कॉर्पस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें भाई। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 34वां क्वेश्चन कौन सा है कि अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्र से उच्च कार्य करने से रोकना, कौन सी रिट है भाई? अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्र से उच्च कार्य करने से रोकना कौन सी रिट है? परम आदेश है क्या? परम आदेश, इसमें तो आदेश देना है, और ये इसमें क्या है? रोकना। तो रोकने का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो ये तो आएगा ही नहीं। प्रतिषेध यानी कि रोकना। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करना होता है, तो ये भी नहीं आएगा। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है भाई? उत्प्रेषण का अर्थ सूचना देना होता है, तो उत्प्रेषण भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन? प्रतिषेध, बी ऑप्शन। प्रतिषेध यानी कि रोकना, प्रतिषेध यानी कि रोकना। ये अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्र से अगर उच्च कार्य कर रहा है तो ये रोकता है कौन? प्रतिषेध। उसके बाद ये बी ऑप्शन आएगा इसमें। अगला आता है 35वां क्वेश्चन। मार्शल लॉ का सिद्धांत कहाँ की देन है? कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? मार्शल लॉ का सिद्धांत कहाँ से है? अमेरिका से क्या? नहीं, ब्रिटेन से है। तो इसमें अमेरिका आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ब्रिटेन है इसमें बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अमेरिका डी ऑप्शन में, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बी और सी में से एक आएगा। तो कौन से अनुच्छेद में है? ये 34 और 33 में से कौन से में है? 34 में है, तो ये बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यानी कि मार्शल लॉ का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया, और कौन से अनुच्छेद में है? 34 में। तो 35 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंसर बी। अब देखो 36वां क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई ये। देखो उत्प्रेषण है, इसका इंग्लिश शब्द क्या है? उत्प्रेषण, क्योंकि ये इंग्लिश शब्द बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? प्रेशर, सर से सरसररी, यानी कि स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सरसररी का अर्थ होता है उत्प्रेषण। देखो दूसरा होता है अधिकार परीक्षा तो ऊपर देख चुके थे अपन। अधिकार परीक्षा का कौन सा है? हैबियस कॉर्पस। अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होगा? कार यानी कि क्या होता है? कार पर क्या होगा? वारंट लगा दिया कार पर, यानी कि क्यों वारंट हो। अधिकार परीक्षा का होगा क्यों वारंट हो, द ऑप्शन होगा क्यों वारंट हो। ऊपर तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा था, सॉरी। देखो परम आदेश है, परम आदेश देखो परम म आ रहा है इसमें, तो एम होगा, तो एम से कौन सा चालू होता है यहाँ पे? मैंडेमस। परम आदेश का होगा परम आदेश मैंडेमस। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन होगा? हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हा एच ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। प्रतिषेध यानी कि प्रो से प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण का होता है सरसररी। अधिकार परीक्षा का होता है क्यों वारंटो। परम आदेश का होता है क्या? परम आदेश का होता है मैंडेमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है हैबियस कॉर्पस, और प्रतिषेध का होता है क्या? प्रोहिबिशन। तो ये 36 नंबर का क्वेश्चन अपना है, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो भाई जिसको भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, जिसको भी 10% भी अगर फ़ायदा हुआ हो ना, तो ये इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग लेने में असमर्थ होते हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो कैसे लगे क्वेश्चन, किसको कितने क्वेश्चन आए, तो ये कमेंट के माध्यम से बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।